हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ओनली फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को, और देखते हैं इस वीडियो में है क्या। इस वीडियो में यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले इवैलिन ग्लेनिन लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग। इवैलिन ग्लेनिन एक गर्ल का नाम है। उसने जो साउंड है साउंड को उसने बिना हेयरिंग के उसने सुना उसको। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम देखते हैं, यही देखेंगे कि इवैलिन ग्लेनिन ने अपने अपने साउंड को कैसे सुना, साउंड को उसने बिना हेयरिंग के। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और फिर हम देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट है यहाँ पे रश आवर्स। अब रश आवर्स क्राउड जस्ट स्टिल ऑफ पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या है, रश आवर मतलब भीड़ वाली जगह पे एक एक ना पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक मतलब क्राउड, वहाँ पे बहुत भीड़ है। अंडरग्राउंड ट्रेन के नीचे, मतलब ट्रेन के नीचे प्लेटफॉर्म नहीं होता, वहाँ पे बहुत भीड़ है ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। अ गर्ल स्लाइट लुकिंग यंगर देन द 17 ईयर्स। वो एक गर्ल है गर्ल है, वो 17 ईयर्स की है, वैसा दिख रही है। ठीक है, was nervous yet excited. She felt the vibration of approaching. उसको बहुत एक्साइटिंग हो रहा है, उसको महसूस हो रहा है वाइब्रेशंस। जो ट्रेन जा रही है आ रही है, उसको वाइब्रेशंस क्या हो रहा है, फील हो रहा है। ठीक है, फील हो रहा है वाइब्रेशन ट्रेन का। इट वॉज द फर्स्ट डे, उसका फर्स्ट डे था ये। ठीक है, prestigious Royal Academy of Music in London, and donating enough for any teenager fresh from the Scottish farm. उसका फर्स्ट डे था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी इन लंदन। लंदन में एक रॉयल अकेडमी है, वहाँ पे उसका पहला दिन था। उसके बाद वह स्कॉटिक फार्म से वह आई हुई थी। ठीक है, वो एक डराने वाली थी, मतलब उसको उसको सुनना ही नहीं देता था, और वो रॉयल अकेडमी में आई थी, इसीलिए थोड़ा सा डराने वाला था। बट दिस एस्पिरिंग मैजिशियन फेस बिगर चैलेंज देन। उसके सामने एक चैलेंज था। ठीक है, चैलेंज था इतना बड़ा कि वो कैसे म्यूज़िक को फेस करेगी। बहुत बड़ा चैलेंज था, वो भी उसको सुनाई नहीं देता था। ठीक है, शी वॉज प्राउड प्राउड प्रोफ्यूडली डीफ। वो क्या थी, वो प्रोफ्यूडली डीफ थी, मतलब वो एक बहरी थी। बहरी मतलब जिसको सुनाई नहीं देता, तो वो डीफ थी। ठीक है, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें यहाँ पे बोल रहा है 11 ग्लेनिन loses his hearing had been gradually। जो इवेलिन ग्लेनिन जो थी, गर्ल का नाम है ये इवेलिन ग्लेनिन। इसने अपनी हेयरिंग, इसका हेयरिंग की जो पावर थी वो क्या थी, कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर नोटिस समथिंग वॉज रॉन्ग। उसकी जो मदर थी उसने नोटिस किया कि कुछ रॉन्ग है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, when the 8 years old Evelyn was when the 8 years old Evelyn was waiting to piano। जब वो 8 years की थी, 8 years की कौन थी, जब वो 8 years की थी, तो फिर ये थी इवेलिन ग्लेनिन 8 years की थी।
तो उसकी मदर ने उसको बुलाया पियानो बजाने के लिए, ठीक है, पियानो बजाने के लिए उसकी मदर ने बुलाया, ठीक है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसका नाम लिया तो वो क्या हुआ, वो मूव नहीं हुई, ठीक है, वो मूव नहीं हुआ, उसने पीछे देखा ही नहीं, ठीक है। आई सडनली रिलीज्ड शी हैड हियर्ड से इलेबल इस एसलेबल ग्लैनिन। जो उनको रिलीज्ड हुआ, एसलेवन ग्लैनिन उनकी मदर का नेम है, तो उनको रिलीज्ड हुआ कि वो सुन नहीं सकती, ठीक है, मतलब उनको ऐसा रिलीज्ड हो, मूव की नहीं हुआ वो, मैंने उसको बुलाया तो वो मूव ही नहीं हुई, तो उनको एक रिलीज्ड हुआ कुछ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। For quite a while, Evelyn managed a council for hearing growing deafness from friend and teachers, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इवेलिन ग्लैंडिन जो थी, इसने मैनेज किया ग्रोविंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर्स। इसने अपनी जो डीफनेस जो था इसने ना टीचर्स और फ्रेंड्स से इसने छुपाया, बहुत बहुत टाइम तक डीफनेस को उसने छुपाया कि वो डीफ है, उसने छुपाया टीचर्स और फ्रेंड्स से। But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her had miss had mysteries engaged, and her parents take her to a to a टू ए स्पेशलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट है। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बट द टाइम शी वॉज 11 मार्क्स, उसका 11 मतलब उसका जो मार्क्स था ना वो धीरे धीरे कम हो रहा था, ठीक है, उसका स्कूल में जो मार्क्स था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो उसके हेड मास्टर थे उसने पेरेंट्स को बोला कि उनको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाए, स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है, स्पेशलिस्ट के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरल इम्प्योरिटीज एज रिजल्ट ऑफ ग्रेडली नर्व डैमेज। यहाँ पे क्या हुआ कि जो मतलब उसके पास ले गए स्पेशलिस्ट के पास, वहाँ पे क्या हुआ कि वो उनमें क्या था, सेवरल इम्पेयर्ड थे, बहुत सारे रिजल्ट आए कि ग्रेजुअली नर्व डैमेज, उनका जो उसके अंदर जो नर्व था ना, नर्व वो क्या था, डैमेज हो रखा था, ज़्यादातर जो थे वो डैमेज हो रखे थे। ईयरिंग के अंदर जो होता है नर्व वो डैमेज हो रखा था उसका। तो वही उस स्पेशलिस्ट ने डिस्कवर्ड, यही बताया कि उसके बाद दे वर एडवाइज देयर शी शुड फिटेड विथ हेयरिंग एड्स एंड सेंट स्कूल फॉर द डीफ। तो उन्होंने एडवाइस किया कि उसको ना, उसको जो वो 11 ग्लैनिन थी ना गर्ल, उसको ना वहाँ पे एक डीफ स्कूल में ले जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से इवेलिन। इवेलिन ने बोला कि सब कुछ ब्लैक काला हो गया, मतलब उसको सुनाई नहीं दिया, फिर सब कुछ उसको लगा सब कुछ बर्बाद हो गया। पर ना बट 11 वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन 11 ने हार नहीं मानी। शी वॉज determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने हार नहीं मानी, उसके बाद उसने उसने नॉर्मल लाइफ जीने की ठानी। उसके बाद उसने म्यूज़िक भी सीखने का इंटरेस्ट लिया। एक दिन उसने वन डे नोटिस ए गर्ल प्लेइंग a xylophone and decided to she wanted to play it। तो उसने एक दिन
नोटिस किया कि एक गर्ल है वो जाइलम फ़ोन बना रही, ये होता है जाइलम फ़ोन, ऐसे ये बजा रही है। तो उसने सोचा मैं भी इसको ट्राई करूँगी, मैं भी बजाऊँगी। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट, ठीक है, उसके बाद ज़्यादा जो टीचर्स है उसको डिस्करेज कर रहे थे, मतलब उसको बोल रहे थे इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं कर सकती, ये सब बोल रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे उनको और पीछे कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जो है परकस्टिनिस्ट परकसनिस्ट परकसनिस्ट ये जो है ये रॉन फॉबर्स, मतलब जो परकसनिस्ट क्या होता है, जो ढोल सब बजाते नहीं है, ढोल तबला ये सब बजाते हैं। तो यहाँ पे रॉन फॉबर्स थे उनका नाम। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने बोला कि इसमें कुछ योग्यता है, ठीक है, कुछ करने की योग्यता है। ही बिगिन टू टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसके बाद उन्होंने क्या करा, दो बहुत बड़े बड़े ड्रम को लाया, ठीक है। उसके बाद डू नॉट लिसन, उसने उसके बाद उनको बोला कि तुम सुनो मत, अपने कानों से तुम सुनो मत। उसके बाद उन्होंने बोला ये। उसके बाद क्या हुआ, ट्राई ट्राई टू सेंस लगाओ, टू अनदर वे, कुछ अलग वे में कुछ सेंस लगाओ, तुम अपने कानों से सुनो मत। उसके बाद क्या होता है आगे, उसके बाद उन्होंने बोला, उसके बाद यहाँ से देखते हम, डू नॉट लिसन, ये तो हो गया था हमारा। यहाँ से 11 को उन्होंने बोला। उसके बाद उसने सडनली आई कुड फील हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। उसने जो 11 था, वो इवेलिन था, उसने कहा कि मैंने फील किया एक हाई ड्रम जो था, एक वेस्ट अप मतलब नीचे से, कमरे के नीचे से, ठीक है, और जो लो ड्रम था वो कमरे के ऊपर से जो हाई वाला था और कमरे के नीचे से जो डाउन वाला था। उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि एंड फॉरबस रिपीटेड हिज द एक्सरसाइज। फॉरबस ने ये जो एक्सरसाइज था इसको रिपीट किया और सोन 11 इवेलिन डिस्कवर्ड द कुड शी सेंस सर्टेन नोट्स, ठीक है। तो उसके बाद एक्सरसाइज होता रहा। उसके बाद जो ये इवेलिन था, ठीक है, इसने क्या करा, इसने सेंस को बहुत सारे क्या, उसको सर्टेन नोट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, फिर उसको ना मतलब आने लग गया म्यूज़िक उसके हर पार्ट में। अब नोट वो हर पार्ट में वो म्यूज़िक जा रही थी, ठीक है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। जो उसका जो बॉडी था उसका उसने सीखा कि माइंड उसका ओपन हो गया है और बॉडी जो थी वो वाइब्रेट हो रही है, मतलब वाइब्रेट हो रही है साउंड से बॉडी। द रेस्ट वॉज शीर एंड डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। उसने रेस्ट नहीं करा और फिर वो खुद भी अपना डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क करने लगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शी नेवर लुक लाइक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। उसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी शी टॉर द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ और चेस्टर बाय द टाइम शी वॉज 16 ईयर्स। उसके बाद वह एक टूर पे गई, यूनाइटेड किंगडम यूथ था वहाँ पे एक, ठीक, और चेस्टर में वो 16 ईयर्स की थी जब वो गई थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने अब डिसाइड कर लिया कि अब मेरी लाइफ में सिर्फ म्यूज़िक है। उसने अपने लाइफ को म्यूज़िक बना लिया था, ठीक है। शी 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 ऑडियंस He audienced for the Royal Academy of the Music, scored of the high mark in the history of the Academy।
तो वहाँ पे जब ऑडिशन हो रहा था तो इसने जो इवैलिन ग्लेनिन थे, इसने सबसे हाई स्कोर करा था, ठीक है। और फिर ये हिस्ट्री बन गया था इस एकेडमी का। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेटर वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस एट द एंड 3 years कोर्स। उसके बाद वो कहाँ गई, वो ऑर्केस्ट्रा गई, उसके बाद उसने सोलो परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद 3 years का कोर्स था वो पूरा किया। उसके बाद शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। उसके बाद उसको अवार्ड मिलने लग गए। उसने कितना डिटर्मिनेशन से अवार्ड मतलब जीता। उसके बाद हम 5th देखते हैं आगे क्या हुआ। And for all these, Evelyn was not accepted, and any hint of the heroic achievement. If you were, यहाँ से हम देख लेते पहले। and for all this, और इसके बाद ये सब होने के बाद जो इवेलिन थी उसने एक्सेप्ट नहीं करा, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया हिंट ऑफ द हीरोइन अचीवमेंट। हम उसके आगे देखते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसने बोला कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे ना तो वर यू आर गोइंग, हम कहाँ जाएंगे, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अब देखते हैं हम यहाँ से। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू गोइंग, जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। यू विल देयर गेट, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम वहाँ पे, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम निश्चय ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एंड ही गॉट राइट टू टॉप। उसके बाद वो बहुत ऊंचाई पे पहुँच गई। द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर द मल्टी पर कैसनिस्ट विद अ मैस्टी ऑफ द सम थाउजेंड्स। वहाँ पे वो बहुत टॉप पे पहुँच गई, ठीक है। इवेलिन ग्लेनिन बहुत टॉप पे पहुँच गई, ठीक है। साउट आफ्टर मल्टी परसिस्टनिस्ट, मतलब वहाँ पे बहुत सारे तबले थे, ढोल था, ये सब था, बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, ठीक है। विथ मिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है। वहाँ पे उसको ना बहुत सारा वो 1000 संगीत का उसको बहुत सारा वो हो गया था, नॉलेज हो गया था, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है। उसके बाद वो ना मतलब वो ना बहुत बिजी रहती थी अब ज़्यादातर। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं इट इज़ intriguing to watch Evelyn functions to effectively without the hearing. In our 2 hour discussion she never missed word। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अब कि जब हम उसको देख रहे थे ना एफर्टलेस से, मतलब जब उसके पास सुनने की शक्ति नहीं थी, है ना। उसके जब वो सुन नहीं सकती थी ना, तो हमें थोड़ा अचंभा लगा, मतलब थोड़ा सा ना एफर्टलेस लगा कि वो कैसे बिना सुने वो बजा रही है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं इन इन आवर 2 और 4 डिस्कशन, जब हम 2-3 घंटे विचार मतलब बातें करते हैं तो उसने ना एक भी वर्ड मिस नहीं करा, ठीक है। हम एक भी वर्ड उसने मिस नहीं करा, जब हमने डिस्कशन किया तो उसने एक भी वर्ड मिस नहीं करा। बिजी ही बियर्ड गिव ट्रबल एंड, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं अभी। तो उसने बोला कि जो मैन होते हैं ना,
जिसमें जिसमें दाढ़ी होती है जिसके पास, तो थोड़ा ना उसको उसको ना दिक्कत आती है उसको, जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं। और फिर शी लाफ्ड, वह हंसती है। इट इज़, ये है इवेलिन ग्लेनिन, ठीक है। देखो ये कैसे बजा रही है, आगे देखते हैं हम इसके आगे। नॉट जस्ट वॉचिंग द टिप्स लिप्स, जो जो दाढ़ी वाले लोग थे उसको ना उससे थोड़ा सा ना परेशानी होती है। नॉट जस्ट वॉचिंग लिप्स, उसको सिर्फ उनके लिप्स को नहीं देखना होता है, होल फेस, पूरे फेस को देखना होता है। स्पेशली आइस को, ज़्यादातर आइस को देखना पड़ता है। शी स्पीक्स, यहाँ से देखते जरा। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ द स्कॉटिक लेंट, वह स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड, वह स्कॉटलैंड के जैसा बोलती है ना, वो थोड़ा सा सही से बोलती है। शी स्पीक्स फ्लोलेसली, मतलब बिना गलती के वह स्कॉटलैंड लैंग्वेज बोलती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी स्पीच, वो बोलती है मेरी स्पीच, मेरी आवाज़ क्लियर है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट हेयर टिल, मैं सुन सकती थी जब मैं 11 ईयर्स की थी। शी सेज, वह कहती है कि मेरी आवाज़ क्लियर इसलिए क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज लर्न द फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज। ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो कैसे उसने फ्रेंच और मास्टर जापनीज लैंग्वेज सीखा उसने, ठीक है। हम आगे आगे देखते हैं। एज फॉर म्यूजिक एक्सप्लेन इन पॉड्स इन थ्रू आउट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, जब उसने म्यूज़िक म्यूज़िक को मतलब उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो म्यूज़िक बजाती है, तो जब वो म्यूज़िक बजाती है ना, तो पॉड्स पॉड्स मतलब उसके अंदर जाती है, प्रवेश करते उसके शरीर में। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, उसके सभी पार्ट में बॉडी के वो प्रवेश करती है। इन tingles in skin, my cheekbones and every hair, even in my hair, उसके टिनेगल, उसकी त्वचा में, ठीक है। माई चीक बोन्स, मेरे गाल की हड्डियों में और मेरे बालों में उसको साउंड फील होता है, साउंड। व्हेन शी प्लेस जाइलम फोन, जब वह जाइलम फोन बजा रही होती है, शी कैन सेंस साउंड पासिंग अप द स्टक, स्टक है ना, हाँ, नहीं, यहाँ से स्टिक है। जब वो जाइलम फोन बजाती है तो वो सेंस करती है साउंड का, कैसे, जब स्टिक में से यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये जब ये जाइलम फ़ोन बजा रही है, ये है जाइलम फ़ोन नीचे वाला, ठीक है। तो ये जाइलम फ़ोन जब बजा रही है तो ये स्टिक है ना, स्टिक, तो स्टिक में से यहाँ से वाइब्रेशन होता था और इसके फिर इसमें चले जाता था, मतलब इसको वाइब्रेशन से पता चल जाता था कि म्यूज़िक वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो स्किन फिंगर से उसके उसमें चले जाता था बॉडी में, ठीक है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द डम्स, वो ड्रम्स जो होते थे उससे भी वो सीखती थी। शी कैन फील द रिसोंसेस फ्लोइंग इनटू द बॉडी, वह सीखती थी कि उसके बॉडी में साउंड्स जा रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, जब वुडन प्लेटफॉर्म मतलब वुडन का स्टेज होता था, तो वो अपने शूज़ को उतार देती थी
और वाइब्रेशन जो होता था, वाइब्रेशन वो अपने फीट जो होता है, फीट पैर के नीचे वो अपने वो फेल्ट करके फिर वो उसके लेग्स में ऊपर आ जाता था, उससे वो महसूस कर लेती थी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 11 डिलाइट्स हर ऑडियंस, जो 11 है, इवेलिन, वो अपने ऑडियंस को खुश कर देती है, डिलाइट कर देती है। इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society, ठीक है, प्रेस्टिशियस सोसाइटी ऑफ द ईयर अवार्ड उसके सामने प्रेजेंट किया गया 1991 में। रॉयल फिलोस हारमोनिक सोसाइटी का एक अवार्ड उसको प्रेजेंट किया गया। ठीक है, से मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेंड्स, जो ढोल तबला बजाने वाले मास्टर थे, एक और थे, उनका नाम था जेम्स ब्लेंड्स। तो उन्होंने बोला गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, जो गॉड जो उनका क्या ले लिया, उनका हियरिंग ले लिया, मतलब सुनने की शक्ति इनसे ले ली, लेकिन बट शी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन कुछ उनको दे दिया पीछे से, कुछ हम उनको सेंस करने के लिए कुछ दे दिया पीछे से। उनकी सुनने की शक्ति भले ही ले लियो, लेकिन कुछ बदले में उनको वस्तु दे दी, कुछ चीज़ दे दिया, जिससे वह अपने सेंस मतलब म्यूज़िक को सेंस करके पहचाने। तो उसके बाद हम देखते हैं वॉट वी हेयर शी फील्स, वह फील करती है फार मोर डीपली वट वी हेयर, जब हम सुनते हैं तो वो क्या करती है, फील करती है। जब हम सुनते हैं तो वो फील करती है। ठीक है, फार मूविंग डीपली, बहुत गहराई से, देन एनी ऑफ अस। ठीक है, तो वो अधिक गहराई के साथ वो सेंस करती है, इसलिए वो इतनी अच्छी तरह से म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर पाती है। उसके बाद हम यहाँ पे 10 तक के हम यहाँ पे रोक देते हैं। अब पढ़ते हैं। इवेलिन कन्फ्यूजेस दैट शी समथिंग ऑफ द वर्क एल्कोहलिक। तो यहाँ पे क्या होता है, इवेलिन जो है वो उसको ना काम करने का ना वो हो जाता है, जैसे अल्कोहल होता है तो नशा नहीं हो जाता, इसी वर्क अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं है, वर्क एल्कोहलिक, मतलब काम का उसको नशा हो जाता है। आई जस्ट, मतलब वो काम करती रहती है, वो रुकती नहीं है। आई हैव गॉट वर्क, उसको ना मेहनत करनी पड़ती है, ऑफन हार्डर देन द क्लासिक म्यूजिशियन, जैसे वो शास्त्रीय संगीत होते हैं। ठीक है, जैसे शास्त्रीय मतलब क्लासिक जो होते हैं ना म्यूजिशियन, उस जो जितना हार्डवर्क करता है उसको उतना ही फल मिलता है उसी का। बट रिवार्ड आर ओनोरम्स, रिवार्ड मतलब वही जो उनको मिलता है फ़ायदा, जो जैसा मेहनत करता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स मतलब वो एक सभा करती है। ठीक है, इवेलियन ऑल्सो गिव 5 कॉन्सर्ट्स इन प्रेसेंस एंड हॉस्पिटल्स, जो इवेलिन है वो हॉस्पिटल और जेल के सामने वो एक कॉन्सर्ट्स रखती है, मतलब एक सभा करती है। ठीक है, वहाँ पे परफॉर्म करती है। शी ऑल्सो गिव हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन,
वो और वो जो यंग मैजिशियन होते हैं उनके लिए भी वो कॉन्सर्ट्स करती है। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं एनरिचनिंग ऑफ बेथोवन फॉर्ड्स फॉर डीफ चिल्ड्रन से। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बेथोवन फॉर्ड्स है वो बोल रहे हैं कि ये एक बच्चों के लिए क्या है, एक शाइनिंग इंस्पिरेशंस है बच्चों के लिए, डीफ बच्चों के लिए। ठीक है, दे फील देयर हाउएवर नाउ सॉरी, जो वो फील करती है वह देखती है कोई स्थान जिसे वे प्राप्त कर सके। यहाँ पे वो जो ये है ना इवेलिन ग्लैनिंग, ये ना बच्चों के डीफ बच्चों के लिए एक शाइनिंग है, इंस्पिरेशन है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे देखते हैं। इवेलिन ग्लैनिंग हैज ऑलरेडी accumulated more than most people twice ages। जो ग्लैनिन है वो पहले से उसने क्या कर लिया, जो उससे डबल एजिस के जो लोग थे ना, जो उससे डबल एजिस के लोग थे उससे भी पहले इसने अपना सक्सेस ले लिया। शी हैज़ ब्राउट percussions for the front of the orchestra। उसने ऑर्केस्ट्रा में ढोल बजाया। ठीक है, अगला स्थान दिला दिया। ठीक है, तो उसने बोला कि उसने परकशंस मतलब जो ढोल तबले थे उसने उसको ऑर्केस्ट्रा में पहला स्थान दिला दिया। ठीक है, एंड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने इंस्पिरेशंस, जो विकलांग लोग होते हैं ना, विकलांग मतलब जिनके हाथ ये सब पैर जो मुड़ा होता है इनका ये सब, तो जो हैंडीकैप थे उनको प्रेरणा दे, इंस्पिरेशन दिया। ठीक है, पीपल हु लुक टू हर, जो पीपल देखते हैं और बोलते हैं इफ़ शी कैन नॉट डू, वह नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि जो नहीं कर सकता, शी गिवन ओनोरमस, वह इनको बताती है कि वह कर सकती है, मिलियंस लाखों लोगों का मनोरंजन कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, ये इसके क्वेश्चन आंसर थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसका मैं अलग से इसका मैं इस वाले का, और जो हमारे यहाँ का है सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, तो इसके क्वेश्चन आंसर और इसके क्वेश्चन आंसर एक साथ करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगली वीडियो भी आप देख सकें। सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।